एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल को जख्म दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने इजरायली राष्ट्रपति की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ईरान ने ऐलान किया है कि इजराइल से उसका प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ। वो बहुत जल्द ऑपरेशन टू प्रॉमिस का तीसरा चरण शुरू करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि खामनेई बहुत जल्द एटमी टेस्ट की हरी झंडी दे सकते हैं। सवाल है कि क्या ईरान परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद हमले का तीसरा चरण शुरू करेगा और क्या अरब में परमाणु जंग करीब है? इस रिपोर्ट में इजराइल एक बार फिर ऐसे ही दहलेगा। उसके शहरों पर फिर एक बार ऐसी ही बारूदी बारिश होगी जैसी 1 अक्टूबर की रात हुई थी। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाएगा, इजराइल को एक बार फिर दहलाएगा। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान के विदेश मंत्री ने किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि खामनेई ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मुल्क को बख्शा नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, हम अपने दुश्मन को जवाब देंगे, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी चलाएंगे, उसका वक्त भी हम ही तय करेंगे। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल वर्षा की थी, जिसके बाद इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर फाइटर जेट से बम बरसाए थे। यह हमले ईरान की मिलिट्री साइट पर करने का दावा किया गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल पर जल्द हमला करेगा और अब ईरानी विदेश मंत्री ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का वादा कर इन कयासों को सच साबित कर दिया। लेकिन सवाल है कि ईरान को प्रतिशोध के लिए किस चीज का इंतजार है? आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने ईरान को इंतकाम लेने से रोका हुआ है? दरअसल माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले परमाणु परीक्षण कर सकता है, इसीलिए वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम नहीं दे रहा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद आश्वस्त है। उसे यकीन है कि ईरानी वैज्ञानिक किसी भी वक्त परमाणु बम तैयार होने की खुशखबरी दे सकते हैं, जिसके मिलते ही वो टेस्ट कर परमाणु शक्ति हासिल कर लेगा। यही वजह है कि ईरान ने पश्चिमी देशों से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को सिरे से खारिज कर दिया है। अब्बास अरागची ने अपने बयान में कहा कि मिडिल ईस्ट में संतुलन के लिए हमारा परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। पश्चिम के साथ परमाणु वार्ता की संभावना बेहद सीमित है। हम परमाणु कार्यक्रम में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जो किसी भी मुल्क को पसंद नहीं आएंगे। ईरान का यह आत्मविश्वास और भरोसा ही है जो उसके परमाणु कार्यक्रम के लगभग पूरा होने पर मोहर लगा रहा है। हालांकि 4 महीने पहले आई IAEA की रिपोर्ट में भी ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु शक्ति बनने से महज एक कदम दूर है। तो सवाल है कि क्या 2024 के खत्म होने से पहले ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है? क्या खामनेई का सालों का इंतजार खत्म होने वाला है? परमाणु हथियारों की वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट की माने तो इसकी संभावना बेहद ज्यादा है। दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए 85% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 83.3% यूरेनियम संवर्धन यानी शुद्ध यूरेनियम हासिल कर चुका है। अब उसे सिर्फ 1.7% यूरेनियम संवर्धन की जरूरत है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट 4 महीने पुरानी है, यानी हो सकता है कि ईरान इस बीच 1.7% के फासले को खत्म कर चुका हो।
अब सवाल है कि अगर ईरान परमाणु टेस्ट में सफल रहा तो वो कितने बम बना पाएगा। एक परमाणु बम बनाने के लिए 23 किलोग्राम शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। आईएईए का दावा है कि ईरान के पास करीब 142 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिससे वो 5 न्यूक्लियर बम बड़ी आसानी से बना सकता है। परमाणु शक्ति को लेकर ईरानी सरकार और विपक्ष उत्साहित है। ईरानी संसद में लगातार एटमी परीक्षण की मांग उठ रही है। हाल ही में ईरान के 39 सांसदों ने जल्द परमाणु टेस्ट की मांग की थी। अब ईरानी सांसद अहमद नादेरी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मनों के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार है, जिससे ईरान रणनीतिक रूप से काफी नुकसान में है। हमें जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए। क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ईरान से आ रहे संकेत चीख चीख कर कह रहे हैं कि खामनेई परमाणु शक्ति हासिल करने के बेहद करीब है। ऐसे में पश्चिमी देश भी एक्शन में आ गए। माना जा रहा है कि बहुत जल्द आईएईए की बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें ईरान को लेकर कड़े कानून बनाए जा सकते हैं। साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। हालांकि ईरान पहले ही यह साफ कर चुका है कि अगर उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए तो वो परमाणु विकास कार्यक्रम को और तेज कर देगा। एक्सपर्ट्स की माने तो परमाणु शक्ति हासिल करते ही ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा, जिसकी तैयारी भी ईरान ने करनी शुरू कर दी। ईरान के रक्षा मंत्री इस वक्त सीरिया में हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच इजराइल पर चर्चा हुई। इजराइल के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने पर बात हुई। ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत करने पर दोनों ने सहमति जताई। ईरान एक तरफ हमले की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए उसने S-400 तैनात कर दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका और रूस भी आमने सामने आते दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए P-52 बॉम्बर को भेजा है, तो वहीं रूस ने भूमध्य सागर में अपने फ्रिगेट को भेज दिया। साथ ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इस बार बेहद विध्वंसक होने वाला है, जिसकी वजह होगा उसका परमाणु शक्ति संपन्न होना। ऐसे में इजराइल की रक्षा के लिए जहां अमेरिका कड़े कदम उठा रहा है, वहीं रूस ईरान की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गया है, जो अरब में महाजंग की दस्तक दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।